अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी, हम आपको दोबारा वेलकम कहते हैं इस कोर्स में। और आज हमारा जो मौजू है, जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्वान मुस्तशरिकीन के औसाफ और इस्तिशराक की खसूसियात। मुस्तशरिकीन के औसाफ और इस्तिशराक की खसूसियात, ये हमारा आज का मौजू है जिस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जैसे आपको याद है कि हमने एथिज़म में, इल्हाद में, हमने मुल्हिदीन के हथकंडे और उनके मुख्तलिफ जो औसाफ और उनकी खसूसियात हैं, हमने पढ़ी थी। इसी तरह मुस्तशरिकीन और इस्तिशराक की भी खसूसियात और औसाफ हैं जिनको इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ताकि हमें तारुफ मजीद हासिल हो कि ये इस्तिशराक और मुस्तशरिकीन क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जिसको मुस्तशरिकीन या मुस्तशरिक की खसूसियात में से या उसके औसाफ में से शुमार किया जा सकता है। देखिए, औसाफ जब होता है ना, किसी वस्फ की बात करते हैं या खसूसियात की बात करते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो उसकी तारीफ में हो, यानी उसके अंदर उसकी तारीफ हो, बल्कि वो सिर्फ ये होता है कि जिसके अंदर वो खास, या मतलब कि जो उनकी पहचान चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो उनकी पहचान बन चुकी हैं या जिससे वो ज़्यादा मारूफ हैं, यही हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि जो चीज़ किसी इंसान की पहचान बन जाती है वो अच्छी ही हो, बल्कि वो बुरी भी हो सकती है। तो अमूमन हमारे यहाँ जब तलबा ये लफ्ज़ सुनते हैं ना, औसाफ या खसूसियात, तो वो समझते हैं कि शायद यहाँ उनकी तारीफ की जा रही है। तारीफ जरूरी नहीं होती, बल्कि मकसद वो है कि जो चीज़ें जिनके अंदर वो नुमायां हैं वो क्या है, ये असल में जिक्र करना मकसूद होता है। तो सबसे पहले जिस चीज़ में वो मुस्तशरिकीन जो हैं वो मारूफ हैं, वो इखलास और संजीदगी है। ये बड़ी अहम बात है जो किसी भी कौम की तरक्की के लिए, किसी भी कौम के अहदाफ को पाने के लिए ये ज़रूरी है। और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम मुसलमानों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। आप देखें, मुस्तशरिक, अगर हम उमूमन अगर यूरोप देखें या कुफार देखें, गैर मुस्लिम और दीगर अहले बातिल, और खसूसन मुस्तशरिकीन और ये जो लोग हैं जिनके मुख्तलिफ अहदाफ होते हैं, मुस्तशरिकीन हों या मुल्हिदीन हों या फिर जो है वो मुनकरीन हदीस या कोई भी दीगर गुमराह अफकार रखने वाले लोग जो हैं, वो बड़े इखलास से अमल करते हैं। इखलास से मुराद यहाँ ये नहीं कि अल्लाह के लिए इखलास की बात हो रही है, बल्कि इखलास मुराद अपने हदफ में, अपने हदफ में, अपनी तहरीक में, और अपने जो उनका टारगेट होता है उसके अंदर वो मुखलिस होते हैं, अपने काम के साथ, अपने मजहब के साथ, और अपने जो बड़े होते हैं उनके साथ वो मुखलिस होते हैं। और बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो अपने काम के अंदर, अपने अपने हदफ के अंदर, और अपने बड़ों का जो उनकी तरफ से दिया होता है, उनको टारगेट होता है, उसमें वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते। किसी भी तरह का, किसी तरह का भी कंप्रोमाइज नहीं करते, लचक नहीं खाते, किसी किस्म का हेर फेर नहीं करते। वो ऐसे समझ कर काम करते हैं गोया कि उनका अपना हो, ऐसे समझ कर काम करते हैं गोया कि अपना हो। लेकिन हमारा जरा आप देख लें कि हमारे जो ऑफिस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो इदारे हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो आप समझ लें कि मैदान है, उसके अंदर जरा हमारे मुसलमानों का इखलास भी आप देख लें कि हमारा इखलास किस हद तक है। हत्ता कि अगर हम सिर्फ दुनियावी जो इदारे हैं उनकी बात छोड़ें, अगर हम दीनी इदारों की बात कर लें, तो ये कोई अटैक नहीं कर रहा मैं, लेकिन हकीकत है कि दीनी इदारों के अंदर भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपने काम में मुखलिस नहीं। अगर टीचर की बात करें आप, अगर मुदर्रिस की बात करें, तो अपनी तदरीस के अंदर वो जो है वो आपको मुखलिस नजर नहीं आएगा। कई एक ऐसे हैं जो सिर्फ अपने टाइम पासिंग करते हैं, टाइम पास करना है ताकि दिहाड़ी खरी हो जाए, यानी वो दिहाड़ी समझ कर करते हैं। जैसे एक मजदूर और जो मुलाजिम होता है वो दिहाड़ी करता है, ऐसे वो अपनी तदरीस के मैदान को भी, अगर स्कूल कॉलेज के अंदर आप चले जाएं, वहां भी आपको ऐसे ही मुदर्रिस नजर आएंगे। कई एक ऐसे नजर आएंगे सिर्फ जिनका काम लेक्चर पूरा करना है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करना है बस, कि जी टीचर ने लेक्चर दिया है बस। लेकिन क्या वो इस इखलास से लेक्चर दे रहा है कि इस लेक्चर से दूसरों को फायदा हो, दूसरों की इस्लाह हो, या जो मुझे इदारे की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं उसको कमा हकू अदा करूं? नहीं, कितने ऐसे हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी दिहाड़ी खड़ी करना और अपना जो है वो फॉर्मेलिटी पूरी करना कि जी टीचर आया है और उसने लेक्चर दिया है। इसी तरह आप देख लें, जो जिम्मेदारान हैं, अगर उनकी बात करें आप, तो कई एक इदारों में जिम्मेदारान की हालत भी है कि इखलास और खैर खाही और हमदर्दी
ये पहलू हमारे अंदर इसका बहुत ज्यादा फुकदान है मुसलमानों के अंदर, और शायद उन असबाब में से एक ये बुनियादी सबब है जिसकी वजह से हम मुसलमान आज जो है वो बहुत पीछे हैं। जबकि मुखालिफिन हमारे हमारे दुश्मन जो दीन और अल्लाह के दुश्मन हैं, वो अपने काम में इस कदर मुखलिस हैं, इस कदर मुखलिस हैं कि वो कोई देख रहा है नहीं देख रहा, उन्होंने मेहनत से वो काम करना है। हमारे यहाँ अगर किसी को तहकीक का काम दे दें, आप किसी को रिसर्च का काम दे दें, जरा देखें कैसी रिसर्च करता है वो। आपको उसकी रिसर्च के बाद दोबारा रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा कि इसकी रिसर्च ठीक है कि नहीं। लेकिन वो लोग जो उनको हदफ दिया गया होता है ना कि आपने ये फलां किताब की सर्च करनी है, फलां आपने बात लिखनी है, फलां तहकीक करनी, उसके अंदर वो ऐसे समझ के कर रहे होते हैं गोया कि वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो अपना काम भी लोग नहीं सही करते, तो दूसरे का काम कैसे करेंगे। संजीदगी उनके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है, इंतहाई संजीदगी के साथ वो अपने अमल के अंदर और अपने काम के अंदर जो है वो चलते हैं। और वो उनको तहकीक का मैदान दिया जाए तब भी, उनको लेक्चर दिया जाए तब भी, कोई भी काम दिया जाए उसको संजीदगी के साथ वो करते हैं। उसके अंदर जो है वो ये नहीं है कि तंजो मजा और इधर उधर चला गया, ये वो नहीं, ऐसा उनके अंदर नहीं है। इसी तरह तहकीक की मोहब्बत और मार्फत की कभी रगबत उनके अंदर पाई जाती है। जो भी उनको तहकीक दी जाती है वो काम मोहब्बत से करते हैं। मोहब्बत का माना ये कि उनके अंदर उसकी मोहब्बत होती है। आप जिस काम को पसंद करते हैं उस काम को आप अच्छे तरीके से करेंगे, उम्दा तरीके से मेयारी करेंगे। और जिस काम के अंदर आपको दिल लगी नहीं है, आपको दिलचस्पी नहीं है, साहब जरे उसको आप जो है वो सिर्फ एक कार्रवाई के तौर पर करेंगे, आप उसके अंदर वो कमा हक्कू हो, आप उस तहकीक नहीं कर सकते। इसी तरह उनके अंदर यानी हमारी हमारे उलूम और हमारी जो तहकीकात और हमारी किताबें उनके बारे में मार्फत हासिल करने की बड़ी कवी रगबत पाई जाती, बहुत ज्यादा रगबत रखते हैं। उनके अंदर हिर्स है, तमा है, और ये चीजें उनके अंदर कूट कूट के जैसे नहीं भरी गई होती। ये असल में उनकी कामयाबी का सबब है। हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर आप जरा देखें कि उलूम फनून की मार्फत की रगबत किस हद तक हमारे अंदर है, यानी हम किस कदर उलूम फनून की मार्फत में हरीस हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी मुसलमानों की हालत से कि हम किस कदर हरीस हैं। हम बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारे अंदर उलूम व फनून की मार्फत की रगबत और ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म होती चली जा रही हैं, जबकि वो अपनी कौम के अंदर, अपने बच्चों के अंदर वो जो है वो ये चीजें सबसे पहले दाखिल करते हैं, या उनके आप समझ लें कि गुड़ती के अंदर ये चीजें रख देते हैं कि आपने तहकीकात करनी है, आपने जो है वो उलूम व फनून के अंदर महारत हासिल करनी है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। ये सारी चीजें उनके अंदर पाई जाती हैं। मगरबी हुकूमतों की तरफ से तहकीकी मैदान में खुला खर्च करना, यानी मुस्तशरिकीन जो हैं वो बाकायदा जो तहकीकी कमेटियां हैं, जो तहकीकी मैदान हैं, जो तहकीकी आप समझ लें कि शोबाजात हैं, उन पर आप समझ लें कि आंखें बंद करके खर्च करते हैं और खुले दिल से खर्च करते हैं। हमारे अगर हम मुसलमानों की बात करें, हमारे मुसलमानों के अंदर आप देखें कितने उलमा ऐसे हैं जो बेचारे तहकीकात करके किताबें लिख के बैठे हुए हैं, उनकी किताबें छापने के लिए कोई तैयार नहीं, और बेचारे वो इस किताबों किताबों के छपने का इंतजार करते करते दुनिया से चले जाते हैं। और बाद में अगर किसी इदारे को या किसी जो है वो मकतबे को या किसी जो है वो प्रिंटिंग प्रेस जो होते हैं उनको अगर कोई अपना फायदा नजर आता है, कोई मनफत नजर आती है तो कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ जितने प्रिंटिंग प्रेस हैं या मतलब इदारे हैं किताबें शाया करने वाले, वो सबसे पहले अपना तजारती जो मनफत है वो देखते हैं। मादा प्रस्ती, माल यानी कौन सी किताब में हमें ज्यादा फायदा हासिल होगा माली एतबार से, यानी खरीदी कौन सी ज्यादा जाएगी। अब वो चाहे उसके अंदर कोई भी इधर उधर की वाह वैलियां बौंकियां हों, जो कुछ भी हो, उन्होंने देखना है कि किताब के अंदर क्या है, ये हमें नहीं सरोकार, बस ये कि किताब ये सेल ज्यादा होगी कि नहीं, इस किताब पे हमें मुनाफा आएगा कि नहीं, बस ये असल उनका हदफ होता है। और यही फर्क आप कर सकते हैं। देखें आप अरब ममालिक के अंदर चलें, उनके अंदर कुछ खसूसियात हैं अरब मुसलमानों के अंदर कि वो अपनी किताब जो ही लिखते हैं उसके लिखने के फौरन बाद उसकी पीडीएफ दे देते हैं, उसकी पीडीएफ दे देते हैं कि लो जी ये हमारी पीडीएफ भी आ गई है, इससे भी इस्तेफादा करें, अगर कोई खरीद नहीं सकता वर्की तो उसकी पीडीएफ कर ले। हमारे तो बाज मकतबात में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बकायदा यहाँ जो है वो एहतजाजी आप समझ लें कि मुजाहरे किए हैं पूरे, इस वजह से कि हमारी पीडीएफ किताबें क्यों दी गई हैं। कि हमारे जो मुहद्दिस मीडिया के अंदर बकायदा मुहद्दिस फोरम के अंदर कुछ किताबें अपलोड की जाती हैं, उस पर बाज इदारों ने बकायदा मकतबात ने एहतजाज किया है कि जी हमारी किताबें क्यों दी गई हैं, उन्होंने हटवा दी अपनी किताबें, हटवा दी उन्होंने अपनी किताबें। हालांकि अगर इस बात को सोचा जाए तो हर एक का अपना एक जाती, हम ये नहीं कहते कि
कोई अपने हुकूक जो है वो उसके अंदर कंप्रोमाइज मतलब कि उसको करना चाहिए या ये वो है। हम ये नहीं कहते, ठीक है राइट है सबका, लेकिन मसलत को देखना चाहिए कि ज्यादा मसलत किस चीज के अंदर है मुसलमानों की। ठीक है आप मादी अपनी मसलत देख रहे हैं, माली मसलत देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि इससे फायदा आपको होना है। फायदा आपको कैसे होना है कि साहब अगर आप अपनी किताब जो है, कोई कोई भी इदारा अगर अपनी किताब पीडीएफ सूरत में वो अगर कहीं रख देता है, तो जो उसको देखेंगे अगर अच्छी किताब हो तो लोग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर किताब अच्छी हो तो लोग जरूर लेते हैं। और ये मैं दावे से कह रहा हूँ, ये एक तजुर्बाती बात कर रहा हूँ कि अगर पीडीएफ किताब इंसान को पसंद आ जाती है ना, पीडीएफ बहुत दूर दूर तक जाती है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, कहीं आप पूरी दुनिया में पहुंच जाती है चंद मिनटों में। लेकिन जब तक उसकी पीडीएफ नहीं आती कई लोग जानते ही नहीं, कई लोगों को पता ही नहीं होता। आप अगर पीडीएफ आ गई, आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपके सामने उस मौजूद से मुतालिक जितनी किताबें वो आ जाएंगी, आप खरीदने को दिल करेगा आपका। आप जो है वो अप्लाई करेंगे, आप राब्ता करेंगे, जी ये किताब बड़ी अच्छी है मुझे चाहिए, मैं इस किताब को यानी पीडीएफ नहीं बल्कि मैं वर्की किताब खरीदना चाहता हूँ। कई लोग इस तरह देखिए ना, ये सोच सोच का फर्क है। तो बात करने का मकसद ये है कि हम मुसलमान, अगरचे हमारे पास वसाइल हैं भी, हम उलमा की जो तहकीकात हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो मेहनत है जमा पूंजी दुनिया की, उनकी जिंदगी की, हम उसको शाया करने को तैयार नहीं। यकीन जानिए कई ऐसे मशाइख और उलमा मैं जानता हूँ बजाते खुद, उनकी किताबें जो है वो सिर्फ इस वजह से कि उनके पास पैसा नहीं, वो तबाह नहीं करवा सकते, शाया नहीं करवा सकते। लेकिन यूरोप के अंदर मुस्तशरिकीन अपने जो उनके लोग हैं उनकी किताबों को बाकायदा तहकीकात पर, बहूस पर, किताबों पर जो भी उनके लोग काम करते हैं उस पर वो अंधाधुंध माल खर्च करते हैं, बगैर हिसाबो किताब माल खर्च करते हैं। और सिर्फ वो नहीं बल्कि उनकी हुकूमतें भी इस पे बाकायदा, आप देखें यूरोप के अंदर, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, यूरोप के अंदर इब्ने तैमिया और इब्ने कय्यम वगैरह की किताबों की तहकीकात की जा रही हैं। आप हैरान होंगे, हालांकि वो यूरोप है, बाकायदा उनकी किताबें, वो किताबें जिनका उनको लगता है कि उनको माली फायदा हो सकता है या उनको इल्मी फायदा हो सकता है, उन किताबों की वो आज भी तहकीकात करवा रहे हैं। कई मखतूते आज मखतूतात अभी तक उनके पास हमारे पास नहीं है, उन मखतूतात को बड़ी भारी कीमत और भारी पैसों के इवज में वो बेच रहे हैं। अरब अरब उलमा को, अरब लोगों को जो तहकीक का शौक रखते हैं, उनको बहुत भारी भारी कीमतें दे लेकर उनसे वो मखतूते उनको दे रहे हैं, उनकी कॉपीज करके या जो भी तरीका है तस्वीर वगैरह की सूरत में। आपस में एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं वो। हमारे अंदर आप देख लें किस हद तक इस जो है वो ये चीज पाई जाती है। आपस में हमारे उलमा का एक दूसरे के साथ किस हद तक तामुन है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। वो एक दूसरे के साथ माली ताउन भी करते हैं और एक दूसरे के साथ इल्मी ताउन भी करते हैं। अगर किसी टीचर ने कह दिया उनको, किसी आलिम ने कि जी आपने मेरे पास आकर लेक्चर देना है मेरे मदरसे में मेरी फलां जगह पे, वो फौरन तैयार हो जाते हैं। अगर उसको उसने कह दिया तो वो उनके पास, यानी तालीम कहीं पढ़ाना हो कुछ देर के लिए, वो अपने बंदों को हायर करते हैं और वो आते हैं। और इस तरह अगर कहीं लेक्चर्स वगैरह करने हैं, वर्कशॉप्स वगैरह करवानी है, तो फौरन तैयार होते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये चीज आपको नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ तो अगर कहीं तकरीर करने भी जाना है तो सबसे पहले मौलवी साहब जो है वो पैसे तय करेंगे, सबसे पहले वो ठेका तय करेंगे, जी हाँ जी कितने हजार रुपए कितने पैसे लोगे फिर मैं जाऊंगा। पहले डिमांड होती है। बल्कि एक क्लिप वायरल हुआ था काफी देर पहले, किसी मस्जिद में उनको खतीब साहब की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आए। कहते हैं जी अब मैंने इतने हजार लेना है। उन्होंने कहा जी मस्जिद की इंतजामिया गरीब है, लोग गरीब हैं, लेकिन वो आपको सुनना चाहते हैं। कहते भाई ना सुनो, कहते हैं ना सुनो, अगर इतने पैसे हैं तो सुन लो, नहीं तो ना मैं नहीं आऊंगा। मतलब अब अखराजात बढ़ गए, अब पेट्रोल महंगा हो गया, अब फुला हो गया, मतलब हमारे अंदर ये चीज पाई जाती है, एक दूसरे के लिए हम तामुन करने को तैयार नहीं है। इसी तरह आपस में लचक रखना, कंप्रोमाइज करना एक दूसरे के साथ उनके अंदर मौजूद है। रवादारी, दरगुजर से काम लेना आपस में बहुत ज्यादा उनके अंदर ही है। जबकि हमारे उलमा और हमारे लोगों के माबैन इसका फुकदान आपको नजर आएगा। हम अगर जरा देखिए तो सही, आप किसी से बात करके देखें तो सही, किसी मौजू में थोड़ा इख्तिलाफ करके तो देखें आप। सिर्फ आप इख्तिलाफ इल्मी करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नंगा करेंगे, आपके जातियात पे उतर आएंगे, आपको गालम गलोच करेंगे, आपकी जाती पर्सनल मामलात को सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जाएगा और ऐसा बदनाम किया जाएगा बंदे को कि ऐसे लगेगा जैसे कोई नाउज बिल्लाह ये कोई काफिर या मुशरिक है। हैरान होते हैं आजकल सोशल मीडिया की फिजा आप देख लें, उतना हमें फिरौन से, हामान से, अबू लहब से, अबू जहल से हमें उतनी अदावत नहीं जितनी हमें उलमा से एक दूसरे से। सिर्फ इस वजह से कि वो मेरी राय में इख्तिलाफ कर रहा है, या मेरी राय में मुआफिक नहीं है, या मेरे बड़े मशाइख की बात को नहीं मानता, या मेरे अंदर जो है मनज में उसका थोड़ा इख्तिलाफ है। हम इन छोटी छोटी चीजों को लेकर इस तरह मामले को बढ़ा देते हैं
हम उसको जो है वो वायरल कर देते हैं या हाईलाइट करते हैं, नाउजुबिल्लाह जैसे कुफार के मामलात को उठाया जाता है। लेकिन उनके अंदर ये बात नहीं है। आपस में कंप्रोमाइज, रवादारी, दरगुजर और तसामो उनके अंदर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। और शायद इसी वजह से वो अपने मिशन में कामयाब है, और हम अपने मिशन में इसी वजह से नाकाम है कि हमारे अंदर आपस में लचक नहीं, रवादारी नहीं, दरगुजर नहीं, और एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना नहीं, और इख्तिलाफ के आदाब ही हमें नहीं आते। हमें आदाब इख्तिलाफ ही नहीं आते कि दूसरे से इख्तिलाफ करना है तो किन आदाब को मलूज़ खातिर रखना है। अगर राय मुख्तलिफ आ गई है तो हमें किन आदाब को मद्देनजर रखना है, ये हमें आज तक शायद किसी ने सिखाया ही नहीं। हमारे अंदर ये चीज मौजूद ही नहीं है। किसी से इख्तिलाफ करते हैं तो हम सारी हदें पार कर जाते हैं, और ये हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। किसी मसलक के पेश नज़र वो मुखालिफिन से भी रवादारी और दरगुजर से काम लेते हैं। अगर उनकी कोई मसलत हो तो मुखालिफिन से भी रवादारी और दरगुजर से काम लेते हैं, जो कि हमारे अंदर जो है वो दीनी मसलत नहीं हम देखते, हम अपनी जाती मसलत देखते हैं। अगर जाती मसलत हमारी हो तो हम किसी शिया को, किसी राफजी को बाप तक कहने को तैयार हो जाते हैं। अपनी जाती मसलत, शोहरत, दिखावा और यानी बड़ापन बनना, और जो है वो अपना नाम बनाना, शोहरत कमाना, अगर ये मकसद हो तो हम उस किसी आप समझ लें कि खबीस इंसान को भी बाप कहने को तैयार हो जाते हैं हमारे लोग। लेकिन अगर दीनी मसलत हो तो हम दीनी मसलत को पेश नजर रख देते हैं। अब आप देखें, अगर मौजूदा हम बात करें, ये जो पिछले दिनों हमारे जो है वो बिल पास हुआ था, अभी हुआ है या नहीं हुआ वो अभी मामला चल रहा है। हमारे सदर साहब जनाब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो उस बिल पे दस्तखत ही नहीं किए। सिर्फ अपनी कोई जाती मसलत को या अपने जाती मफाद को सामने रखते हुए उसने एक इज्तिमाई मुसलमानों का मफाद उसको नजरअंदाज कर दिया। अब हो सकता है उनको मुखालिफिन की तरफ से कोई मतलब कि ब्लैकमेलिंग हो या कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखें कि अब इस तरह के जो मौके आते हैं वहां तो इंसान की दीनदारी का पता चलता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक ऐसा मैदान है जिसके अंदर दीनदारी का नाम तक भी नहीं होता। तो बहरहाल मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि हम अपनी जाती मसलतों को देखते हैं, लेकिन दीनी मसलतों को और इज्तिमाई मसलतों को हम नहीं देखते। हम उनके 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 लिए हम किसी से जो है वो रवादारी और दरगुजर करने का काम ही हम लेते ही नहीं बिल्कुल भी। जाती हो तो हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर मुखालिफिन के साथ भी बसा औकात वो जो है वो किसी खास मसलक के पेश नज़र रवादारी और दरगुजर वगैरह से काम लेते हैं। बवक्त ज़रूरत अहदाफ को पाने के लिए धोखाधड़ी और झूठ से भी काम लेते हैं, और झूठ से काम लेना ये भी उनके औसाफ में से मुस्तशरिकीन के एक वस्फ है। बवक्त ज़रूरत अहदाफ को पाने के लिए धोखाधड़ी और झूठ से काम लेना, जैसे मैंने जिक्र किया था, बाज़ किताबों की तहकीकात के अंदर, बाज़ मालूमात के जो है वो नकल करने के अंदर, बाज़ अक़वाल नकल करने के अंदर, जैसे बाज़ मुक़ल्लिदीन ने जो है वो धोखाधड़ी और तदलीस से काम लिया है, वैसे कई एक मुस्तशरिकीन भी, अगरचे हम यहाँ ज़रूरी है कि उनकी जो खूबी है उसको भी जिक्र करें, वो ये है कि अक्सर नकल करने के अंदर वो ज्यादातर तो हेर फेर नहीं करते, लेकिन कहीं जहां उनको लग रहा हो कि यहाँ जरूरत है हेर फेर करने की, वहां वो करते भी हैं। बसा औकात वक्त जरूरत धोखाधड़ी और तदलीस से भी काम लेते हैं। इस वजह से जरूरी नहीं है कि उनकी तहकीकात, उनके हाशिए, उनकी तालीकात या उनकी ये मालूमात जो हमें वो देते हैं ये सही हो, जरूरी नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मौजू है आज के मौजूआत में से, वो है इस्तिशराक की खुसूसियात। मुस्तशरिक जो यानी इस्तिशराक को आगे फैलाने वाले, इस फिक्र को, इस तहरीक का हिस्सा कारकुन है, उनके बारे में पहले बात हो रही थी। अब ये थोड़ा मौजू वसी है। अब ये मौजू थोड़ा पहले मौजू के मुकाबले में थोड़ा वसी है, और ये है इस्तिशराक की खुसूसियात। यानी इसके अंदर उमूमी तहरीक की हम बात करेंगे, इस तहरीक की क्या खुसूसियात हैं और ये किन चीज़ों में दीगर तहरीकों से नुमायां। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था, आगाज में पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इस्तिशराक का ज़ुहूर 8वीं सदी ईस्वी में अंदलुस के आगोश में इस्लामी कुव्वत के मद्दे मुकाबिल नसारा के हाथों हुआ। जब यूरोप ने देखा, जब नसारा ने देखा कि मुसलमानों की थकाफत, मुसलमानों की कुव्वत और ताकत बढ़ती जा रही है अंदलुस के अंदर खुसूसन, क्योंकि आप देखें कि उतना काम जो आप समझ लें कि इस्लामी थकाफत है, और इस तरह जो मुसलमानों ने मुख्तलिफ मैदानों में जो है वो आगे तरक्की की है, वो ज्यादातर अंदलुस में हुई। अगर आप हिजाज की बात करें, अगर हम अरब ममालिक जो हैं उनकी बात करें, तो वहाँ उस कदर तरक्की नहीं हुई। ज्यादातर मुसलमानों का जो थकाफत, उनकी थकाफत है या उनके आसार हैं सकाफत के, और वो आपको अंदलुस में नजर आएंगे।
जामिया कुर्तबा देख लें आप, इसके अलावा और कई आपको वहाँ मकतबात, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज वगैरह, ये सारी चीजें आपको अंदलुस के अंदर नजर आएंगी। बहुत इल्मी काम हुआ है उस वक्त। तो इस वजह से यूरोप के जो सबसे बड़ी कुव्वत थी इनके मुकाबला करने वाली, वो इस्लामी कुव्वत थी, मुसलमानों की कुव्वत थी। मुसलमानों की जो आप सब कल्चर है, मुसलमानों की तहजीब है, मुसलमानों की सकाफत है, उसके आज भी निशानात मौजूद हैं। आज भी उसके निशानात मसाजिद की सूरत में, लाइब्रेरीज की सूरत में, कई और आपको जो है वो वहाँ बिल्डिंग और इमारतें और ये सारी चीजें, फनकार फन और ये नजर आएंगी आपको चीजें। अब साफ जाहिर है कि उन्होंने कहा कि ये मुसलमान क्यों तरक्की कर रहे हैं, इनकी तरक्की का राज क्या है और इनके अंदर कमजोरियां क्या हैं, और ये सारी चीजें इसको पढ़ना चाहिए। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि उसके बाद फिर जो है वो फांसो जो है, फोंसो सादिस के बाद फोंसो आशिर का हमने बात की, जो 10वां फोंसो था, जो अपने आप को जो है वो कहते थे कि जी हम कैसर हैं। तो बहरहाल उनके दौर के अंदर बकायदा जो है वो एक इस्लामी कुव्वत के मुकाबले में एक कुव्वत खड़ी की गई, जिसका काम ये था कि इन मुसलमानों की तहजीब को पढ़ा जाए, इनकी जो तहकीकात हैं या इनके जो उलूम हैं, उलूम व फनून, इनको पढ़ा जाए, और पढ़ने के बाद जो है वो इनके खिलाफ काम किया जाए और इनकी कमजोरियां और ये चीजें जो है वो तलाश की जाए। तो बहरहाल ये मकसद है कि इसका ज़हूर 8वीं सदी ईस्वी में अंदलुस की आगोश में इस्लामी कुव्वत के मुकाबले में नसारा के हाथों हुआ, जैसे हमने पहले लेक्चर के अंदर ये चीज पढ़ी। नंबर 2, इस्तिशराक कई सदियों तक ईसाई चर्च के कवानीन और निज़ाम के तहत रहा। इसको चलाना कैसे है, अहदाफ कैसे तय करने हैं, और उन अहदाफ को फिर पाना कैसे है, और कैसे कैसे जो है वो इस्लामी जो कवानीन हैं और उलूम फ़नून हैं उनकी तहकीकात कैसे करनी है और उसके मराहिल क्या हैं, ये सब चीजें इनको चलाने वाला पीछे चर्च और कलीसा था। और यही कलीसा और चर्च है जिसने ये इस्तिशराक जो है इसको जन्म दिया। अगर हम ये कहें कि इसको जन्म देने वाला असल में कलीसा और चर्च है, जिसने बकायदा एक निज़ाम मुतारफ करवाया, जिस निज़ाम के तहत इस्लामी जो मशरकी रिवायात हैं उनको जो है वो तहकीकात का हदफ बनाया गया, उन पर तहकीकात की गई, उन पर बहूस लिखी गई और आज तक लिखी जा रही हैं। लेकिन इसके पीछे असल निगरानी करने वाला, असल जो बाबा है, असल जो सरपरस्त है, वो कलीसा और चर्च है। उनकी निगरानी में सब कुछ होता है। साफ ज़ाहिर है कि ये काम दो तरह का है, या तो अकदी है या फिर अमली है। यानी अगर अकदी है तो उसमें साफ ज़ाहिर है अकायद और नजरियात को कैसे खराब करना है मुसलमानों के, ये तो पादरी बताएंगे ना उनको, ये तो सारी तालीमात वो वहां से ही लेंगे। अलबत्ता अलग बात है कि अमली के अंदर बसा औकात उनकी जो दीगर मुख्तलिफ उलूम व फ़नून से ताल्लुक रखने वाले उलमा हैं वो भी उनको ये चीज़ें मालूमात देते हैं। लेकिन मुसलमानों के नज़रियात और अकायद को कैसे ख़राब करना है, उनके अंदर नसरानियत और जो शुबहात और ये सारी चीज़ें कैसे दाखिल करनी, ये चर्च और कलीसा से ही सारी मालूमात लेकर निकलते थे और अहदाफ वही इनको तय करके देते थे। और हमेशा से ही आप देखें कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर बाकायदा जो है वो चर्च का और जो कलीसा होता है इसका अमल दखल रहा है, जैसे हमने इलाहाद के अंदर भी पढ़ा था। और इसी वजह से लोग इसके खिलाफ उठे, क्योंकि ये एक ऐसी जागीरदारी है या ऐसा एक राज है कि जिसने लोगों को जो है वो उनकी आज़ादी भी छीन ली। ये आज़ादी की बात करते हैं कि मुसलमान आज़ाद नहीं है, हालांकि ये बजाते खुद भी आज़ाद नहीं है। ये जो आज़ादी के नारे लगाने वाले, ये बजाते खुद भी चर्च और कलीसा जो है उसकी गुलामी में जी रहे हैं। आज तक भी चर्च और कलीसा की गुलामी में जी रहे हैं, और वहां से इनको सारी चीजें मिलती हैं, मालूमात और अहदाफ, और इन्होंने क्या करना है, तहरीकें कैसे उठानी है, मुसलमानों के खिलाफ, दीगर मज़ाहिब के खिलाफ कैसे कैसे काम करना है, ये आज भी जो है वो इनकी सरपरस्ती वही कर रहा है। वहीं से मामलात तय पाते हैं, वहीं से अहदाफ और काम सौंपे जाते हैं। तो असल इनका सरबरा जो जिसकी तरफ से चीज को आप समझ लें कि टारगेट मिलता है, वो असल में चर्च है। नंबर 3, मुख्तलिफ ममालिक के इस्तेमार और ममालिक के बशिंदों को अपने मजहब और कल्चर से हटाने में असल हाथ इस्तिशराक का ही रहा है। मुसलमान किसी भी इस्लामी मुल्क में अगर इस्तेमार हुआ है या उसके रहने वाले बशिंदों को उनके नजरियात और अकायद से हटाया गया है, या उनके मुबादियात और उनके मुसलमान अकायद में मशकूक बनाया गया है, उनको शक शुबे में डाला गया है, इसमें असल हाथ अगर है तो इस्तिशराक का है। इस्तिशराक का असल अमल दखल है। आप देख लें यमन के अंदर, लीबिया के अंदर, और इसके अलावा अगर आप पाको हिंद के अंदर देख लें, इस्तेमार के नुकसान आज तक जो है वो हमें भुगतने पड़ रहे हैं और आज तक हमें उनका सामना करना पड़ रहा है। और यमन के अंदर आप देख लें,
यमन के अंदर आप देख लें जो अफरा तफरी है, और जो लोगों के अंदर उनकी अपनी असल सकाफत और अपनी असल दीन और मजहब को छोड़ना, कई लोगों के अंदर आप देखें सिर्फ नाम का दीन। और अगर आप तुर्की के अंदर देख लें, तुर्की के अंदर जो खिलाफत उस्मानिया को खत्म करके वहाँ लिबरलिज्म और लादीनियत, कमाल अतातुर्क जो है, मुस्तफा कमाल पाशा, इसके अलावा उसके बाद के जो लोग आए, उनकी सूरत में कैसे उन्होंने उनकी सकाफत को खत्म कर दिया, उनके इस्लामी कल्चर को उनके अंदर से आज अगर आप यूरोप का चक्कर लगाएं, सॉरी, अगर तुर्किया का चक्कर लगाएं, तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैं किसी यूरोप कंट्री के अंदर आ चुका हूँ या इस्लामी कंट्री और मुल्क के अंदर आ चुका हूँ। आप हैरान हो जाएंगे वहां लिबास देखकर, वहां कल्चर देखकर, वहां लोगों के अंदर जो है वो फाशी और ओरियानी देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप किसी इस्लामी मुल्क में हैं या आप किसी गैर इस्लामी मुल्क के अंदर हैं। हत्ता के पर्दे पर पाबंदी लगा दी गई और निसाब को बदला गया, उनके मदारिस और जामियात का जो निसाब है उसको चेंज किया गया। ये सब कुछ एक पूरे प्लान के तहत, एक पूरी साजिश के तहत हुआ, और इसके पीछे बुनियादी हाथ जिसका था वो यही इस्तिशराक है। लिहाजा ममालिक की तहजीबों को बिगाड़ना, ममालिक के निज़ाम तालीम को बिगाड़ना, ममालिक के निज़ाम हुकूमत को बर्बाद करना और उनको अपने नजरियात और अपने अकायद और मजाहिब से हटाना, इसमें बुनियादी हाथ इस्तिशराक का रहा है। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर ये खतरनाक ये तहरीक है। नंबर 4, इस्तिशराक की सरगर्मियों के नतीजे में कई एक तहकीकात, इंकिशाफात और इल्मी बहूथ सामने आई। यानी जहां इन्होंने ये काम किया इस्तेमार का और जो है वो मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत के अंदर मुदाखलत का, वहां इन्होंने इल्मी सरगर्मियां भी जारी रखी, और इल्मी सरगर्मियों के अंदर भी ये बड़े नशीत रहे हैं और बड़े जो है वो मुहर्रिक रहे हैं। और इसी वजह से कई एक तहकीकात की और इंकिशाफात किए, कई इल्मी बहूस लिखी, और ये सारी इनकी तहकीकात और सारे इनके इंकिशाफात और जो इल्मी इनकी बातें हैं, इसका ताल्लुक हमारे उलूम फ़नून से है। अहले मशरिक जो हैं उनकी रिवायात, उनकी उलूम फ़नून, उनकी ज़ुबानें और उनके कल्चर के हवाले से सब कुछ हुआ है। आप देखें कि वो ठेकेदार है हमारे, क्या उनको हमसे मतलब कि मसलत है, सिवाय इसके कि उनकी अपनी जाती मसलत है। मादी मसलत हो सकती है, अकदी और दीनी मसलत हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। वगरना वो उनको क्या सर दर्द है कि वो हमारे उलूम व फनून, हमारी जुबानें और हमारे जो मुख्तलिफ किस्म के जो किताबें हैं उनकी तहकीकात करें, हमारे मामलात को उठाएं, हमारे मामलात को डिस्कस करें, हमारे मामलात को पढ़ें जी, हम जी आपके सामने हल पेश करेंगे। अच्छा जी, औरत का मसला है, हल हम पेश करेंगे। अगर जो है वो मुसलमानों के आपस के इख्तिलाफात का मसला है तो हल हम पेश करेंगे, लड़ाई झगड़े हैं तो उनका हल हम पेश करेंगे। यानी हर चीज के अंदर वो अपने आप को एक सालसी बनाकर पेश करते हैं। नंबर 5, इस्तिशराक की तारीख में कई एक जिहाद है। जिहाद का मतलब जिसमें उन्होंने काम किया है, लेकिन बुनियादी तौर पे दो जिहतें ऐसी हैं, दो ऐसे अतराफ हैं जिनमें उन्होंने खुलकर काम किया है, एक अकदी और एक अमली। अकदी का माना यह है कि लोगों के अकीदे खराब करना और अपने अकीदे को उनके अंदर ठोंसना, अपने मजहब को उनके अंदर दाखिल करना और अपना मजहब मुतारिफ करवाना, अपना अकीदा मुतारिफ करवाना। और दूसरा अमली तौर पे, यानी उन्होंने अमली तौर पे काम करके दिखाया। सिर्फ ये नहीं कि लोगों के नजरियात खराब किए हैं या लोगों को यानी कि उनके दीन को खराब किया, इसके साथ साथ उन्होंने अमली तौर पे भी काम किया है। किताबें लिखी, तहकीकात की और कई बातें लिखी, कई मुजल्ले जारी किए, कई रिसाले जारी किए। ये सारी उनके अमली मैदान है। दूसरी तरफ अकदी मैदान ये है कि उन्होंने लोगों के अकीदे खराब किए और उनके अंदर अपने बातिल नजरियात और अकायद जो है उनको आम किया। आप देखें ये एक साजिश के तहत काम हुआ है जिसके अंदर वहदतुल वजूद का नजरिया है, हुलूल का अकीदा है। ये सारे अकायद कहाँ से आए? अगर आप इनकी असल पढ़ें, जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था तकाबले अदियान के अंदर, और जो मुख्तलिफ हमने फिरक और अदियान पढ़े थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि देखें फिरकों के अंदर, इस्लामी फिरकों के अंदर ये जो वहदतुल वजूद का नजरिया है, वहदतुल शुहूद का नजरिया है, इल्हाद का नजरिया है, ये कहाँ से आए? ये बुनियादी तौर पे असल में नसारा और जो हिंदू हैं वहां से लिए गए। ये हमारे अकायद और नजरियात के अंदर चीजें दाखिल की गई हैं बाकायदा। जिसके बाद छठी चीज वो ये है कि इस्तिशराक ने अहले मशरिक की तमाम जुबानों और आदाब में तहकीकात की, इनकी तमाम आदात, तकालीद और अफकार को बड़े एहतमाम से पढ़ा। और अगर इसका खुलासा इस छठे पॉइंट का अगर निकालें तो वो ये है कि इस्तिशराक का
ज्यादातर काम जिस पे उन्होंने फोकस किया है वो अहले मशरिक, अहले मगरिब अपना उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ज्यादातर हमारे बारे में ही किया है और उनका ज्यादा अहतमाम हम रहे हैं। इस वजह से उन्होंने हमारे बारे में जो कुछ किया वो किया है। बहुत से तालीमी फलाही तहकीकी इदारे कायम किए जिनके जरिए मुसलमानों में शकुक व शुबहात पैदा किए, तामुन के गरज से, या फिर जो है वो खैर खाई के गरज से, या फिर ये कि हम जी मुसलमानों को पढ़ा लिखा बनाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि वो लोग तहकीकार बन जाएं, या मतलब ये बन जाए वो बन जाए। इस नाम से उन्होंने, खैर खाई के इरादे से उन्होंने मुसलमानों के अंदर शकुक व शुबहात को आम किया। जैसे हमने ईसाई मिशनरीज वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, जो ईसाई मिशनरीज हैं उनके बारे में हमने, मिशनरी स्कूल हैं या मिशनरी रिफाई इदारे हैं या मिशनरी कोई हॉस्पिटल्स हैं, जो भी चीजें वो सारी असल में इसी का मरहून मिन्नत, और ये असल में इस्तिशराक के ही अहदाफ के अंदर ये शामिल है। इसके अलावा बेशुमार अरबी मखतूतात की तहकीक की। आप देखें कि आप सोचते होंगे कि हमारे अक्सर मखतूतात इल्मी जो हैं वो यूरोप में क्यों हैं। यूरोप में क्यों हैं, उसकी वजह यह है कि सलीबी जंगों में, मुख्तलिफ हालात में मुसलमानों को जब कमजोरी का सामना करना पड़ा तो उसके नतीजे में बहुत सारे हमारी इल्मी किताबें, हमारी इस्लामी किताबें, हमारे मखतूतात जो हैं वो यूरोप के अंदर मुंतकिल कर दिए गए। यूरोप ने या तो हमले करके ले गए, या फिर यह है कि बाद मुसलमानों ने उनको बेच दिया कम कीमत पे। उन लोगों को पता था कि ये कितना कीमती सरमाया है, उनको पता था इसकी कीमत क्या है और ये किस कदर कीमती चीज है, लेकिन हमें अपने उन किताबों का जो है वो एहसास नहीं था, और हमें उस अपने कीमती खजाने का, हमारे आबा ने बड़ी मेहनत से उसको लिखा, लेकिन बाद में आने वाले अखलाफ ने उनको जो है वो उसी तरह यूरोप की नजर कर दिया और जो है वो उनके सुपुर्द कर दिया। आज हमें वो भारी तावान देकर वो एक एक मखतूता लेना पड़ रहा है, जिसको हमारे मुसलमानों ने उस दौर के अंदर अपनी जाती अगराज के लिए या फिर कमजोरी की वजह से उनके सुपुर्द कर दिया था। आज हमें वो की भारी कीमत देनी पड़ रही है उसके बदले में, और आज वो उनका तसल्लुत है हमारे ऊपर। हम बहुत सारी हमारी किताबें हम उनके बगैर ले ही नहीं सकते, जबकि उन्हें अशद हमें उनकी अशद जरूरत होती है। और इसके बारे में शायद इकबाल का एक शेर भी है, वो मुझे अब इस वक्त याद नहीं है, बहरहाल ये किताबें हमारे आबा की या इस तरह का उन्होंने शेर भी एक बोला है, शायद आप में से किसी को आता होगा वो, तो वो इसी के बारे में कि हमने अपनी किताबें उनके सुपुर्द कर दी, कीमती सरमाया उनके सुपुर्द कर दिया। मुख्तलिफ उलूम फ़नून के माहिरीन की टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने अहले मशरिक का मजीद तारुफ हासिल करने और उनके अंदरूनी हालात पर इत्तला पाने के लिए कई इस्लामी ममालिक के दौरे किए, और सिर्फ दौरे नहीं किए बल्कि उन्होंने कई एक वर्कशॉप्स करवाई, कई एक जो है वो उन्होंने मजालिस कायम की, और कई एक जो अरब उलमा थे, दीगर उलमा थे, उनसे मुनाकशे किए और उनसे जो है वो मुनाजरे तक किए, जिसके नतीजे में जो है वो उन्होंने अपने आप को मुतारफ करवाया। जब मुतारफ हो गया, लोगों ने कहा हाँ यार बड़े ये तो मुहक्किक हैं, ये तो बड़े, इनको आज देखें हम कैसे मरगूब हो जाते हैं, कैसे हम जो है वो उनका वो देखें, उसने लेक्चर दिया फला मौजू पे, यार मैं कहता हूँ पता नहीं क्या कर दिया उसने। ये असल में जब वो आए और उन्होंने ये काम किए तो खुद ब खुद मुसलमान उनके पीछे उनकी तहकीकात की तारीफ करने लग गए, क्योंकि वो इखलास से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, संजीदगी से काम करते हैं, और हमारे अंदर इस चीज का फुकदान है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस, मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फ्रेंसें जो है मुनक्कद की गई, जिसमें कई एक अरब उलमा को भी मदऊ किया गया। इनमें सबसे पहली कॉन्फ्रेंस जो है बारिश में हुई सन 1873 में, ये पहली कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद फिर मुसलसल होती रही और होती रहती है, और उन कॉन्फ्रेंसों के अंदर जो यूरोप में हो रही है, मौजूद बास किसको बनाया जा रहा है, हमारे मसाइल, अहले मशरिक के मसाइल को मौजूद बास बनाया जा रहा है। वो वहां रही है लेकिन मौजू हमें डिस्कस किया जा रहा है। यूरोप के मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में मौजूद अरबी कुतुब की फरिश्तें तैयार की गई, कि उनके पास जो यूरोप में मकतबात लाइब्रेरियों में हमारी किताबें थी, उनकी फरिश्तें तैयार की ताकि उनकी तरफ लौटना आसान। किसी किताब पे कोई काम करना है, किसी का किताब की मुसलमानों को जरूरत हो तो उसको भारी कीमत पे बेचेंगे और यानी माली तौर पे अपने आप को मजबूत करेंगे। ये देखें सारी चीजें उन्होंने फरिश्ते तैयार की बकायदा, और उलमाए अरब और मुस्तशरिकीन के माबैन बाज इल्मी, इज्तिमाई और कौमी मसाइल को हवा दी गई, जिससे फरीकैन में सख्त बासो तकरार भी हुई। हर मैदान और मौजू के लिए अलग अलग लोगों का इंतखाब किया उन्होंने। ये नहीं है कि ये जो इधर काम कर रहे हैं वो इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, नहीं। उन्होंने देखे जल्द अपने अहदाफ को पाने के लिए, जल्द जो है अपने टारगेट को तय करने के लिए, उन्होंने हर मैदान के लिए अलग अलग उलमा और लोगों का इंतखाब किया। अरबी इस्लामी बहूस और तहकीकात इस हद तक की, इतनी ज्यादा तहकीकात की, इतनी किताबें लिखी, इतने रिसाले मुजल्ले शाया किए कि इनका अहाता मुमकिन नहीं। सिर्फ सन 1906 से लेकर 1960 तक की कुतुब, तहकीकात, मुजल्लात की तादाद 35,000 है। 35,000।
35,000 आप अंदाजा लगाएं। तो अंदाजा लगा सकते कितनी तहकीकात हो। यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्तिशराक ने अपने अहदाफ को पाने के लिए किस कदर मेहनत की है, किस कदर मुश्किलात और मुशक्कतों का सामना किया है। इस्तिशराक का अक्सर एहतमाम आलम इस्लाम रहा है और इसने माजी और हाल में अपनी बहूस और तहकीकात इसी आलम इस्लाम के मुताल्लिक की हैं। खुलासा यह है कि इस्तिशराक ने अहले मशरिक से फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी चीज़ में यह नुमाया है और यही इसकी खसूसियत है कि इसका मौजू बहस, इनकी हर चीज़ सरगर्मियों का असल जो आप समझ लें कि वो मैदान है वो अहले मशरिक और मुसलमान हैं और मुसलमानों की तालीमात और उनकी ज़बानें हैं। तो चूंकि नमाज का टाइम हो गया है इसी पे इत्तिफाक करते हैं। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।